तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फर्स्ट वीडियो थी। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका कहाँ यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं, जैसे कि प्रोसेस 1 हो गई, प्रोसेस 2 गई, प्रोसेस 3 और यहाँ तक 6 तक हमारे पास प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी और भी ज़्यादा प्रोसेस हो सकती हैं और ये हमारे पास एक ही CPU है। यहाँ पर एक CPU है और हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या करता है CPU ना, सबको ना सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर सबको 10-10 सेकंड जैसे इन्हें प्रोवाइड कर दिए, इस एग्जांपल के हिसाब से सबको 10-10 सेकंड प्रोवाइड कर दिए। और ये जो प्रोसेस है ना, सारी प्रोसेस, चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस है या शॉर्ट प्रोसेस हो, चाहे वो 2 सेकंड की हो या 15 सेकंड को, सबको 10-10 सेकंड प्रोवाइड कर देगा। ये वाली जो प्रोसेस है ना, जितनी भी प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6, सारी की सारी 10 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस है 2 सेकंड की और उसको हमने दे रखे हैं यहाँ पर 10 सेकंड, ये 10 सेकंड जैसे कि इसको दे रखे हैं 2 सेकंड की प्रोसेस 1, बाकी के ना इसको प्रोसेस होने के बाद ना 8 सेकंड बचे, तो वो आगे की जितनी भी प्रोसेस है ना उनमें बांट दिए जाएंगे। तो इसके अंदर यही होता है, सारी की सारी जो प्रोसेस है ना वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है। एक ही प्रोसेस सारे टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं होती रहती। जैसे कि यहाँ पर अगर प्रोसेस 1 का टाइम बहुत ज्यादा होता तो आगे की जितनी भी प्रोसेस थी ना उनको वेट करना पड़ता। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ना, कि ना यहाँ पर टाइम शेयरिंग कर दी जाती है सारी प्रोसेस की, जिससे ना सारी प्रोसेस ना एग्जीक्यूट ना फास्टली हो सके और यूजर को ना कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर इस वजह से हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ना सारी प्रोसेस को ना बराबर टाइम दे दिया जाए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सारी की सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। जैसे कि आपने देखा भी होगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने एक वीडियो प्लेयर भी ऑन कर रखा है अपने लैपटॉप में और यूट्यूब भी ऑन कर रखी है। तो ये दोनों जो प्रोसेस है ना, ये ना एक के बाद एक ही रन हो रही है, जैसे कि, पर ये हमें पता नहीं चलता, इतनी फास्टली होता है कि ना हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगता कि ये ना दोनों ना प्रोसेस ना साइमल्टेनियस एग्जीक्यूट हो रही हैं। हमें लगता है कि ये पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, पर जबकि ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही हैं। होती है कि थोड़े टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट हो गई वीडियो प्लेयर, थोड़े टाइम के लिए यूट्यूब एग्जीक्यूट हो गई, जबकि हमें यहाँ पर पता बिल्कुल भी नहीं चलता। इसी तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द मैनी यूजर टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यही है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अलाउ करता है कि मैनी यूजर, जितने भी यूजर है ना, वो शेयर कर सके कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक शेयर कर सके। तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यही करता है। जैसे कि हमारे पास मैनी यूजर्स है और हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, तो वो ना क्या करेगा, साइमल्टेनियसली ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना सारे यूजर को कंप्यूटर देता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में यही है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, द टाइम शेयरिंग ओएस वर्क विद टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हियर द सीपीयू विल प्रोवाइड अ सेम टाइम पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस टू कंप्लीट इट टास्क एज सून एज पॉसिबल। तो हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो सारी प्रोसेस को सेम टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है और उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो वेदर इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस, चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस हो। कोई प्रोसेस चाहे 2 सेकंड की हो या 15 सेकंड की हो, या सबको सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट यही है, जो हमारा सीपीयू होता है ना, वो सारी प्रोसेस को इक्वल टाइम प्रोवाइड करता है, चाहे वो लॉन्ग प्रोसेस हो या शॉर्ट प्रोसेस हो। कितनी भी बड़ी प्रोसेस हो सकती है, कितनी भी छोटी प्रोसेस हो सकती है, सबको सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड करेगा। एक और बार समझ लेते हैं क्या है। तो इसके अंदर एक सीपीयू होता है, जैसे कि हमारा सीपीयू हो गया, और इसके अंदर ये हमारी प्रोसेस 1 हो गई, प्रोसेस 2 हो गई, प्रोसेस 3 हो गई, प्रोसेस 4 हो गई, ये हमारी प्रोसेस 5 हो गई, प्रोसेस 6 हो गई। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू ना सारी प्रोसेस को इक्वल टाइम प्रोवाइड कर देगा। इसको भी 10 सेकंड प्रोवाइड कर दे, 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 इसको भी। ये हमने इस एग्जांपल के साथ ले रखा है, तो कुछ भी टाइम पीरियड वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से उन्होंने 10 सेकंड प्रोवाइड कर दिया। चाहे ये प्रोसेस 1 कितने भी सेकंड की हो, चाहे 2 सेकंड की हो या 10 सेकंड की हो, 15 सेकंड की हो, सबको सेम टाइम पीरियड ही प्रोवाइड कर देगा। फिर जब जोन सी प्रोसेस कम सेकंड की होगी ना, जैसे जैसे वो कंप्लीट होती जाएगी ना, आगे की जितनी भी प्रोसेस बची हुई है ना, जैसे 2 सेकंड को 3 सेकंड लगे कंप्लीट होने में, आगे बचा हमारे 7 सेकंड, तो वो ना प्रोसेस 1, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, प्रोसेस 5, प्रोसेस 6 में इन सब में बांट दिए जाएंगे इक्वली। तो इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये ना साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो सीपीयू होता है ना, वो बिल्कुल भी हमें पता लगने ही नहीं देता कि ये जो प्रोसेस है ना वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है, जबकि हमें ऐसा लगता है पैरेलली वर्क कर रहा है। हमें लगता है कि ना जो हमारा कंप्यूटर है ना, उसके अंदर ना सारी प्रोसेस एक साथ ही रन हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस एक के बाद एक रन हो रही होती हैं। तो हमारा सीपीयू बिल्कुल भी हमें पता लगने नहीं देता, क्योंकि ये काम ना बहुत फास्टली होता है। तो
तो यही था हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हम क्या क्या है, तो यहाँ पर अब हम इसके एडवांटेज पर आ जाते हैं। एडवांटेज क्या है, इफ द प्रोसेस ऑफ अ टास्क इज कंप्लीट देन द टाइम बिटवीन अदर टास्क इज इंक्रीज। तो अगर हमारे पास एक प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो जाता है ना, जो हमारे पास उसका टाइम बचा वो अदर जितने भी टास्क है ना उनमें बांट दिया जाता है। जैसे कि ना टाइम बिटवीन अदर टास्क इज इंक्रीज, जो हमने टाइम एलोकेट करा था ना अदर टास्क को, वो उनका इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर। अब इसके डिसएडवांटेज पर आ जाते हैं हम। तो अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो कभी कभार इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ना डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये इसके अंदर डिसएडवांटेज था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।